2013 के सारे मुलजिम जिनको जेलों में होना चाहिए था, लेकिन लिखा पढ़ी इतनी कमजोर की गई पुलिस की कि सारे मुलजिम बरी हो गए। साथियों, कातिलों को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। सरकार किसकी थी वहां? कौन सरकार चला रहा था? दंगा हो गया, समझ में आ गया। दंगा तुमने कंट्रोल नहीं किया, तुम्हारा फेलियर समझ में आ गया। लेकिन कलम गलत चल गई, ये कैसे समझ में आएगा? ये समझ में आया कि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं जो इल्जाम लगाते हो कि तुम बहन जी के ऊपर, ये जो तुम्हारे अंदर है कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर घुसा हुआ। मलियाना के दंगों की फाइट, क्या वजह है कि मलियाना दंगों की फाइट? 2 बार सरकार बनी और दोनों बार वो फाइट झूठ झांकती रही। लेकिन जब बहन जी की सरकार बनी, भले ही वो बीजेपी के साथ बनी थी, लेकिन उठाओ, रिकॉर्ड उठाओ कि उसी सरकार ने श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा और मलियाना के दंगे के दोषियों को सजा दिलाने का काम किया। ये है बहन जी ने कभी किसी के एजेंडे के ऊपर चलने का काम नहीं किया। बहन जी ने अपने एजेंडे के ऊपर सबको चलाने का काम किया। बहन जी ने अपने एजेंडे पर चलाने का काम किया। बहन जी का एक ही एजेंडा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और उसी एजेंडे के ऊपर बहन जी चलती है। मैं बहन जी के साथ कभी मिला नहीं, कभी राजनीति नहीं की, लेकिन पहली मुलाकात के अंदर उनका कायल हो गया। पहली मुलाकात के अंदर उनका कायल हो गया। लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है बहुजन समाज पार्टी के नाम पर, अफवाहें फैलाते हैं। अब दिक्कत क्या है कि बहुजन का आधार बेचारा इतने गरीब और दबा हुआ वर्ग है कि उसको बेचारे को ना तो अफवाह फैलाना आता, ना साजिश करना आता, उसे कुछ आता नहीं। वो सीधा सच्चा वर्ग है। अब वो अफवाहों के और साजिशों के दौर को खत्म करने के लिए हमें और आपको सबको इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस क्रांति को लाने के लिए हमें हर तरह के अपने हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। हथकंडे कोई ऐसे हथकंडे नहीं, हथकंडे ऐसे जैसे हाथों के अंदर लिए खड़े हो। आज के लिए सबसे बड़ा हथियार है ये मोबाइल फोन। ये मोबाइल फोन सबसे बड़ा हथियार है। सोशल मीडिया को हथियार बनाना पड़ेगा अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को दूर दूर पहुंचाने के लिए। मैं परसों रात देवबंद गया, जल्दी कलियर भी जाऊंगा, उसके बाद बरेली में रखेंगे। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जब मुझसे बहन जी ने सवाल किया कि मुझे जवाब दो कि मेरी सरकार के अंदर मुसलमान का क्या नुकसान हुआ, तो मैं बहुत सोच कर ये जवाब नहीं दे सका कि ये जवाब दे दूं कि नुकसान क्या हुआ।